और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। पीएम मोदी ने कासगंज यूपी में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, कल यूपी में पहले चरण का मतदान हुआ। लोगों ने भारी संख्या में यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, विकास के लिए मतदान किया। पीएम ने कहा, अयोध्या में चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा तो लता मंगेशकर जी के भजन भी याद आएंगे। पीएम ने कहा, यहां कई जिलों से आप लोग डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देने आए। मेरी नजर जहां तक पहुंचती है उससे भी आगे तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यही लोग कहते थे पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं है, इसलिए यहां तो ऐसे ही चलना पड़ता है, लेकिन आज उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में अमित शाह। कहा, अखिलेश यादव कह रहे थे अपराध कहां घटा है। अखिलेश जी, आप 2017 से पहले के जमाने में जी रहे हैं क्या? अमित शाह ने बरेली में कहा, भारतीय जनता पार्टी जात पात देखे बिना हर एक व्यक्ति का विकास करती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपी के 15 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं भेजी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको आप तक पहुंचाने का काम किया। कासगंज में पीएम मोदी के साथ पहुंचे योगी ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नाम भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर होना चाहिए, यह हमारा संकल्प। प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में आज मुख्य समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की समस्याएं हैं। जब नेता आपसे बात करने आते हैं तो इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? राहुल गांधी ने गोवा में कहा, 5 साल पहले भाजपा को गोवा में जो जनादेश मिला वह जनादेश उन्होंने चोरी किया था, वह गोवा का जनादेश नहीं था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा, आज देश के जो हालात हैं उसमें एक देश एक कानून होना चाहिए। गुजरात के अंकलेश्वर GIDC स्थित श्री महाकाली फार्मा कंपनी में आज भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। गैर बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने पीएम मोदी को ज्ञापन भेजकर IAS नियमों में बदलाव का कड़ा विरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि एजेंसी ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 1.77 करोड़ रुपए कुर्क किए हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 58,000 अंकों के नीचे जा फिसला। फिलहाल सेंसेक्स में 1000 और निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार किया। नवनियुक्त राजनीतिक पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री गहलोत ने सलाह दी। कहा, जनता से जुड़े कामों में सक्रियता दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता के बीच जाकर काम करें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 2023 में सरकार बनाने के लिए काम करें। चाकसू में हुए बुर्के पर बवाल जयपुर तक पहुंच गया। कॉलेज प्रबंधन ने रोका तो छात्राओं ने विरोध जताया। पुलिस की वजह से मामला शांत हुआ। विधानसभा में मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष को बड़ा संदेश देते हुए कहा, रीट पर प्रदेश सरकार नहीं झुकेगी। विपक्ष बेवजह का मुद्दा उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा, बीजेपी अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगी। रीट लीक्स की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। और विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ पर स्पीकर भड़क गए। बोले, हंगामा करवाकर विपक्ष ज्ञान न दे। रीट लीक्स पर किरोड़ी लाल एक्शन में है। शासन सचिवालय पहुंचे। मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की। पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर बात की। बजट सत्र के तीसरे दिन सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही खत्म हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। निलंबित सदस्य भी वेल में मौजूद रहे। बीजेपी ने वेल में नारेबाजी की और सीबीआई जांच की मांग उठाई। एक दिन के बाड़मेर दौरे पर पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा, बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर हैं। कोटा जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से यूआईटी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
12 जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता और पुलिस अधीक्षक ने शाहबाद क्षेत्र का दौरा किया। ग्राम पंचायत सहरिया आदिवासी बाहुल्य बीलखेड़ा डांग के ग्राम कोटड़ा और चोराखेड़ी में जन सुनवाई की। मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक करने वाले और नकलचियों पर कानून में कठोर सजा का प्रावधान करेंगे। डूंगरपुर में समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर टीएसपी क्षेत्र के युवाओं की हालत और मांग को लेकर जानकारी दी। कोटड़ा में एक लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ा है। ग्रामीणों ने कोटड़ा के बाजार बंद करवा दिए। बीकानेर में कल होने वाली नगर निगम की बजट बैठक से पहले आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक की। मंत्री ममता भूपेश ने महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज को पदभार ग्रहण कराया। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ जिला कोटा द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों को 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। किसानों ने अब प्रोजेक्ट के काम को बंद करवाकर मुआवजे की मांग की है और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। चाकसू कस्बे के एक निजी कॉलेज में समुदाय विशेष की छात्राओं ने बुर्का पहनकर आने को लेकर हंगामा हुआ। कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को यूनिफॉर्म कोड की बात को लेकर टोका तो छात्राओं ने विरोध जताया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में शराब के ठेके पर देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। ठेके के ताले तोड़कर तोड़फोड़ की। एक होटल के बाहर खड़ी कार को भी तोड़ दिया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में वकीलों ने प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर में 6 दिन पहले लापता महिला की बेहोशी की हालत में वो मिली थी। परिजनों द्वारा गैंगरेप की शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न करना टीडवाना एसएचओ को भारी पड़ा। नागौर एसपी जांच अधिकारी प्रहलाद सिंह को सस्पेंड कर दिया। कोटा में जबरदस्ती शादी करवाने की बात पर नाराज होकर घर से भागी नाबालिग लड़की 2 महीने बाद मिली है। 15 साल की लड़की खुद थाने पहुंची तो पुलिस ने भी राहत की सांस ली। झुंझुनू के खेतड़ी थाने के कांस्टेबल दिनेश गुर्जर ने 10 महीने पहले अस्पताल से फरार बंदी को न केवल ढूंढ निकाला, गिरफ्तार भी कर लिया। भरतपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ। आरोपी पक्ष के लोगों ने हमला किया। 6 पुलिस वाले घायल हुए। 12 में 2 बेटियों से छेड़छाड़ करते बाइक सवार मनचले पकड़े गए। परिजनों ने जमकर धुनाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 12 पुलिस ने अनोखे स्टाइल की चोरी का पर्दाफाश किया। चोर इको कारों के साइलेंसर चुराकर उसमें दूसरे साइलेंसर लगा देते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इको कार के साइलेंसर और एक कार बरामद की। कोटा में रामगंज मंडी थाना पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया। और अब क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है। क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स के फंड को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हैं। कटिंग एज प्रोटोकॉल्स का उचित इंप्लीमेंटेशन हैकिंग की कोशिशों और हमलों से यूजर्स के डिजिटल कॉइन्स और प्राइवेट कीज की सुरक्षा करता है। यूजर डेटा और फंड की सुरक्षा के तरीके भी आपको बताते हैं। फंड्स भौगोलिक रूप से वितरित मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट्स में रखे जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के पास एक ही समय में मल्टीपल वॉलेट्स तक पहुंच नहीं होती और ना ही कोई भी व्यक्ति किसी भी वॉलेट से फंड निकाल ही सकता है। विथड्रॉल कंफर्मेशन। सभी क्रिप्टो करेंसी विथड्रॉल को प्रोसेस होने में पहले एक कंफर्मेशन ईमेल के जरिए पहले वेरीफाई किया जाता है। एक्सचेंज सुरक्षा टीम द्वारा बड़े विथड्रॉल की मैनुअल तौर पर जांच की जाती है, जो एक प्रिवेंटिव मेजर होता है। नियमित तौर पर तनाव का टेस्ट। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर किसी भी हमले के वेक्टर को कम करने के लिए नियमित तौर पर स्ट्रेस टेस्ट जैसे सिनेरियो टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एक्सचेंज एक्सपर्ट टीम लोड का सामना करने और घुसपैठ का पता लगाने के लिए सिस्टम की क्षमताओं का निरंतर परीक्षण करके मुद्दों को हल करती है।
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी के जरिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको अपने खाते में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत जोड़ने में मदद करता है। पूरी तौर से फंड की सुरक्षा। फंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा एक्सचेंज सभी फंडों का ज्यादातर 5% हॉट वॉलेट पर रखते हैं। बाकी सभी फंड का 95% मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट में रखा जाता है। क्रिप्टो एक्सचेंज भी तुरंत विड्रॉल की सुविधा के लिए फुल रिजर्व रखते हैं। अपने प्रिकॉशनरी प्रोसीड्यूर के चलते अपनी कीज की लोकेशन को पब्लिक नहीं करना होगा। एहतियाती प्रक्रिया क्या है वो भी आपको बताते हैं। सार्वजनिक वाईफाई के इस्तेमाल करने से बचें। सार्वजनिक वाईफाई आपके ब्राउजर को एक ऐसे पेज पर ले जाते हैं जो आपके एक्सचेंज या वॉलेट जैसा हो सकता है। हैकर्स इसका इस्तेमाल आपकी जानकारी और डेटा को इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं जो नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट होता है। अगर आप अपना अकाउंट पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके एक्सेस कर रहे हैं तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल जरूर करें। सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस सुरक्षित है। सिक्योरिटी मेजर को लगातार अपडेट करके अपने डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित करें। फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शामिल करें। किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसके अलावा अपनी होल्डिंग और जानकारी को निजी रखें। और क्रिप्टो की समझ में फिलहाल इतना ही। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।